दोस्तों 12 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी घटना हुई थी। उस घटने से दोस्तों आपको बता दूं पूरी तरीके से कराची के लोग दहल उठे थे, सोचने पे मजबूर थे। ये घटना दोस्तों वाकई जिसने भी जाना था वो एक बार सोचा था और कहीं न कहीं आपको बता दूं उसने दिल पर हाथ भी रखी होगी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे मैं रिश्ते की बात करूं तो यहाँ पे रिश्ते में पति पत्नी की बात कर रहा हूं दोस्तों। इनके रिश्ते और मायने सभी को पता है क्या है, लेकिन पाकिस्तान के कराची में जब यह घटना घटी तो लोग यहाँ सोचने पे मजबूर थे, क्योंकि यहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो किया था दोस्तों वो वाकई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और जिसके बाद लोगों ने जाना तो ये बाद में यही सच्चाई थी। पूरा मामला मैं बात करूं दोस्तों तो पाकिस्तान के कराची की है। कहानी तह तक चलते हैं दोस्तों और कहानी जानते हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान के कराची के गुलशन इकबाल नामक एक जगह पड़ता है दोस्तों। मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ एक परिवार रहा करता था। आशिक हुसैन नामक शख्स अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। आपको बता दो ये सभी एक वीरान जगह पर रहते थे, इसलिए आपको बता दो ये सभी एक वीरान स्कूल के पास रहते थे। यह जगह काफी वीरान जगह पर था दोस्तों, इसलिए जगह को बंद कर दिया गया था। और जिसके बाद आपको बता दो आशिक को एक स्कूल के मालिक ने उसकी चौकीदारी करने के लिए रखा था। और जिसके बाद आशिक के जो परिवार थे, बच्चे थे, वे सभी इस स्कूल में रहा करते थे। इनके समय बीत रहे थे दोस्तों। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2023 की सुबह का 3 बजे। आशिक के सभी बच्चे सो रहे थे और जिनमें से अचानक सबसे बड़ी बेटी की नींद खुलती है। दरअसल उस बेटी ने किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। जी हाँ, किसी की आवाज आई तो बेटी उठ गई और झट से उठकर उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उस बेटी की आवाज आ रही थी। वह कमरा किसी और का नहीं था दोस्तों, बल्कि उसकी माँ नरगिस और पिता आशिक का था। बेटी जो है कमरे के पास पहुंचती है, दरवाजा बंद था। असल उसकी माँ और पिता किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई कर रहे थे। दरवाजा बंद था, बेटी कुछ देख नहीं पाई, लेकिन दीवार के बने छेद से झांक कर देखा तो उसके वाकई होश उड़ गए, क्योंकि वह देखती है कि माँ जमीन पर लेटी हुई है और पिता माँ के मुंह पर तकिया दबाया हुआ है ऊपर से, और माँ छटपटा रही है। बेटी यह दृश्य देखने के बाद वहां तो बेहोश हो गई थी दोस्तों। यहाँ मैं बात करूं, नरगिस अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया। वह चिल्लाती रही, चीखती रही। हालांकि यह जगह काफी वीरान जगह पर था, इसलिए नरगिस की आवाज किसी ने नहीं सुनी और जिसके बाद मौके पर से उसकी मौत हो गई थी दोस्तों। पति ने यानी पत्नी को मार डाला था। बेटी यहाँ बेहोश थी, जिसके बाद आपको बता दो 1.5-2 घंटे बाद बेटी को होश आता है। जब 2 घंटे बाद बेटी को होश आया तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ सपना देखा होगा, बुरा सपना। लेकिन कुछ सेकंड में उस बेटी को समझ आ चुका था कि यह सपना नहीं बल्कि यह हकीकत है, यानी उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला है। घबराई हुई बेटी दौड़ते हुए बाकी भाई बहनों के पास पहुंच जाती है और पिता की करतूत पिता के बारे में बता देती है कि माँ के साथ पिता ने ऐसे ऐसे किया। सभी बच्चे दोस्तों आपको बता दो इसके बाद स्कूल के बाहर आ जाते हैं और जिसके बाद उनमें से सभी की नजर एक कैंटीन पर पड़ती है, स्कूल के पास बने कैंटीन पर। दरअसल वहां पे कुछ हो रहा था। बड़ी बेटी को एहसास हुआ कि वहां पे जरूर कुछ हो रहा है। बाकी भाई बहनों को उसने छोटे भाई बहनों को वहीं रहने के लिए कहा और खुद ही उस कैंटीन की तरफ चलने लगी। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे उसे लग रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ है। तो वहां बता दो दोस्तों एक बड़ी सी आग जल रही थी और बड़ी सी भट्टी जल रही थी और ऊपर में एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ था। जब पास पहुंचती है तो बेटी तो देखती है कि पास में उसका पिता खड़ा है, आशिक, जो कि खून से लथपथ है, लहूलुहान है। बेटी देखकर हैरान हो जाती है और हैरान और ज्यादा तब हो जाती है जब बगल में एक इंसानी कटी टांग को देखती है। वह किसी और की नहीं दोस्तों बल्कि उसकी माँ नरगिस की थी। ये देखकर बेटी वाकई उसके होश उड़ जाते हैं और जिसके बाद पिता ने अपनी बेटी को तुरंत से पीछे मुड़कर देखा और जिसके बाद बेटी भागते हुए दौड़ते हुए लोगों के पास पहुंच जाती है। अब सुबह भी हो चला था दोस्तों और जिसके बाद ये मामला का खुलासा हुआ। बेटी ने आसपास के लोगों को जिसके बाद ये बात की जानकारी दी कि पिता ने क्या क्या किया है उसकी माँ के साथ। जिसके बाद लोगों ने दोस्तों क्या था मौके पर पुलिस को सूचना दे दिया। मौके पर पुलिस पहुंची दोस्तों, आपको बता दो। जिसके बाद नरगिस की लाश को जहां बताया जाता है, जब पुलिस की टीम निकाल रही थी कढ़ाई से, तो उसकी लाश दोस्तों जब निकालना चाहा तो अलग हो गया, क्योंकि नरगिस की लाश पूरी तरह गल चुकी थी। जी हाँ। और जिसके बाद जैसे तैसे लाश को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया दोस्तों। मामले की जांच की गई, जिसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं लोग, पुलिस की टीम। इस मामला गंभीर था दोस्तों, आपको बता दो। जिसके बाद नरगिस की बेटी और भाई से पूछताछ करती है पुलिस की टीम, तो बेहद चौंकाने वाले मामले और कहानी सामने आते हैं। तो बेटी पुलिस की पूछताछ में कहती है पिता आशिक शराबी है और वह शराब का तंगी है। वो हर दिन शराब पीकर आता था और माँ के साथ लड़ाई झगड़े करता था
वह यहाँ बताया जाता है तो हर दिन 2 दोस्तों को लाता था और नरगिस को रात बिताने को कहता था। नरगिस इसका अक्सर विरोध करती थी और कहती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। और बाद में दोस्तों ऐसा हुआ है। वह हर दिन अपने दोस्तों को लाता और नरगिस को रात बिताने की कहता, क्योंकि ताकि उससे पैसे मिले और वह उससे अय्याशी कर सके। तो दोस्तों ये कहानी, ये दोस्तों जिसके बाद ये मामला का पूरा खुलासा हुआ और उसके बाद पूरी सच्चाई की पता चली। हालांकि पिता जो है वो फरार हो चुका था, लेकिन बाद में जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मौके पर से गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उस पर लोगों का कहना दोस्तों इस पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पाकिस्तान के कराची में जब यह वारदात हुआ दोस्तों हर कोई सिहम सा गया था। लोग सोचने पे यहाँ मजबूर थे कि कोई इतना नीचा गिर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी इतना था। इस कहानी को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।